हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे, मज़ेदार होंगे, अच्छे होंगे। सुजल बेटा, कोई सरप्राइज नहीं है, क्लास तो रोज ही है। मैं लिंक दूसरे ग्रुप में डाल दिया, 11 सिविल लाइंस करके कोई ग्रुप बना हुआ है, उसमें लिंक डाल दिया था। लिंक तो मैंने आधी घंटा पहले बाकियों के साथ भेज दी थी, आपको शायद लेट मिली। क्लास तो रोज रहेगा ही ना, जब तक मैं ग्रुप में ना डालूँ तब तक। चले बड़े आगे यहाँ पे। क्लास वी हैव स्टार्टेड विद री इशू। फटाफट एक रिकैप करते हैं। री इशू कौन से शेयर्स का किया जाता है? कम ऑन, राइट इट इन द चैट कॉलम फटाफट। री इशू कौन से शेयर्स का किया जाता है? दो शेयर्स विच आर फॉरफिटेड, दो शेयर्स विच आर फॉरफिटेड। फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू करते हैं। री इशू करते वक्त तीन एंट्रीज है। तीन एंट्रीज देखो आप लोगों के सामने है। पहला, सब भुला देना पास्ट में क्या हुआ है। पहला है नॉर्मल इशू की एंट्री, सबसे पहली है नॉर्मल इशू की एंट्री, और दो ट्रांसफर एंट्री। पहला है नॉर्मल इशू की एंट्री और दो ट्रांसफर एंट्री। पहले तो नॉर्मल इशू की एंट्री क्या होगी? नॉर्मल इशू की एंट्री, जरवान लॉग आउट करके लॉग इन करो। क्या होंगी बेटा? दो ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री एक है, डिस्काउंट का बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। दीज एंट्री वाज बेस्ड ऑन मैचिंग प्रिंसिपल। ये एंट्री काहे पे बेस्ड थी? हमारे मैचिंग प्रिंसिपल पे, कि एक्सपेंसेस ऑफ द सेम क्लास हैज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम ऑफ दैट क्लास। जिस पर्पस का खर्चा उस पर्पस के इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होना चाहिए। और अगली एंट्री थी, एक और ट्रांसफर एंट्री थी, बैलेंस ऑफ फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जो फॉरफीचर का बैलेंस है वो कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर कर देना था? कैपिटल रिजर्व में। जो बैलेंस ऑफ फॉरफीचर अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे हम? कैपिटल रिजर्व में। आई होप यहां तक जमता है, पक्का? कोई डाउट? आगे बढ़ता हूं मैं। प्रॉब्लम नंबर 39 हमने कल सॉल्व किया था। प्रॉब्लम नंबर 40 एक बार 40 को भी सॉल्व करवा कर दिखा देता हूं, ताकि हाथों हाथ आपका रिवीजन भी हो जाए और साथ ही साथ हमारे को उसका जवाब भी मिल जाए। चलो आ जाओ। प्रॉब्लम नंबर 40 में क्या लिखा हुआ है? सबका ध्यान मेरे को बोर्ड पे चाहिए। बकर मस्ती चकलस बंद, सबका ध्यान बोर्ड पे। क्या लिखा हुआ है प्रॉब्लम नंबर 40 में? एम लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, फुल्ली कॉल्ड अप फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 4 पर शेयर। मतलब नंबर ऑफ शेयर्स में 300 बोलू चलेगा। 300 शेयर्स थे, जिसकी फेस वैल्यू इज 10 एंड इशू प्राइस इज 10। वहां दिया नहीं है तो आई एम टेकिंग इशू प्राइस एज फेस वैल्यू। दो शेयर्स वेयर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट या डिफॉल्ट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 4 पर शेयर। 4 रुपए का डिफॉल्ट है वहां पे। These shares are subsequently reissued बोला है। These shares are subsequently reissued। तो reissue के बारे में क्या बोला हुआ है? These shares बोला तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 300 अगेन, जिसकी फेस वैल्यू 10 है। These shares were subsequently reissued by the company at rupees 10 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। मतलब रीइश्यू प्राइस 10 है। 10 रुपए का शेयर हमने क्या प्राइस पे इशू कर दिया? 10 रुपए पे। 10 रुपए का शेयर हमने क्या प्राइस पे रीइश्यू कर दिया? 10 रुपए पे। आई होप ये समझा है हमने क्या किया है भाई। 300 शेयर्स फॉरफिट किए फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 4 पर शेयर, जिसको री इशू किया है 300 शेयर। 10 रुपए का 10 पे री इशू किया। री इशू बाजू में। कम ऑन हरी अप, आपके हाथ 30 सेकेंड्स है, नॉट मोर देन 30 सेकेंड्स। फॉरफीचर की एंट्री पास करके दिखाओ तो, फास्ट में, एकदम फास्ट में फॉरफीचर की एंट्री पास करके दिखाओ। दीक्षिता बेटा, अगर आपका आवाज आ रही है तो आपका एप्लीकेशन अपडेटेड नहीं है, उसको एक बार अपडेट करो या अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना, मगर अब क्लास के बाद, अभी मत करना। मैंने आपको फॉरफीचर की एंट्री पास करने बोला हूँ। कई लोगों का जवाब आ भी गया, डन सर, डन सर, डन सर। गुड गुड श्रुति, कल absent होने के बाद भी आपने लेक्चर देखा, दैट्स गुड। गुड बेटा। डन आई थिंक। और कोई अभी भी लिख रहा है, ट्राई कर रहा है, या ट्राई करने की एक्टिंग कर रहा है? ऐसा तो नहीं है ना? है क्या कोई कर रहा है? सिर्फ फॉरफीचर ही बोला है, री इशू में बताता हूँ ना। क्या री इशू का एक ही प्रॉब्लम हुआ है, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग उसके जवाब लिख पाएंगे। कई लोग हैं जो शायद कर भी ले, बट ठीक है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट।
चला जाओ, फॉरफीचर की एंट्री अगर पास करूं तो नंबर ऑफ शेयर्स है 300, फेस वैल्यू 10 है, इशू प्राइस 10 है, नॉन पेमेंट ऑफ 4 रुपीज इन फाइनल कॉल। फाइनल कॉल है तो कॉल्ड अप कैपिटल तो 10 हो जाएगा, फाइनल कॉल है तो कॉल्ड अप कैपिटल 10 हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 300 इंटू 10 से, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 300 इंटू 10। आई होप यहां तक जमता है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया 300 इंटू 10। ना क्वेश्चन में प्रीमियम है ना क्वेश्चन में डिस्काउंट है, तो प्रीमियम डिस्काउंट इग्नोर किया। अलॉटमेंट में डिफॉल्ट नहीं है, फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट नहीं है, डायरेक्ट डिफॉल्ट फाइनल कॉल में, तो लिख दूं क्या, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 300 इंटू 4 रुपीज का डिफॉल्ट है। एंड द बैलेंसिंग फिगर ऑफ रुपीज 1800 विल बी ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। जो फॉरफीचर का बैलेंस बचा वो कितना बचा, 1800। या आप चाहो तो कैलकुलेशन कॉलम में 300 इंटू 6 भी लिख सकते थे, इट्स योर कॉल, आप जैसा भी लिखना चाहो। बट यस, एग्जाम में आपको इस तरीके से ही लिखना है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैलकुलेशन अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। हाँ, बस फर्क इतना है, यहाँ डेट कॉलम में मैं एंट्रीज के हेड लिख देता हूँ, आपने नहीं भी लिखे तो भी चलता है। डेट कॉलम खाली या कोरा भी छोड़ दिया तो भी चलता है, वो हेड्स नहीं लिखे एग्जाम में तो भी चलेगा। यस चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। इसमें नरेशन लिखने की अगर इच्छा है तो क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द कॉल, बीइंग शेयर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल। यस सही है ना नरेशन, तो आगे वाले ने पीसा नहीं दिया और हमने उसका शेयर्स फॉरफिट कर दिया, आगे वाले ने पीसा नहीं दिया और हमने उसका शेयर्स फॉरफिट कर दिया। आई होप यहां तक समझा है सभी को। बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, शेयर्स फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल। आगे बढ़े यहां से। अब री इशू, सबसे पहला री इशू का एंट्री क्या था, पास्ट में क्या हुआ उसे भूल जाओ, नॉर्मल इशू की एंट्री। और नॉर्मल इशू में भी ड्यू अलग रिसीव अलग की साथ में, चैट में लिखो, ड्यू अलग रिसीव अलग की साथ में, साथ में, राइट। ड्यू अलग रिसीव अलग नहीं, साथ में, हम क्या पास करेंगे, साथ में। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, ड्यू अलग रिसीव अलग की एंट्री नहीं है, साथ में ही पास करेंगे, पैसा आएगा। मैं कहता 300 शेयर्स रीइशू है ना, 300 शेयर्स रीइशू है जिसकी फेस वैल्यू 10 है और पैसा मिलेगा 10, तो पैसा कितना मिलने वाला है, 10 का शेयर 10 में इशू हुआ, वी आर गोइंग टू रिसीव हाउ मच अमाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा, बट कितने से, कितने से, कितने से हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा पर कितने से होगा, 10 से। 10 से मतलब इट विल बी 300 इंटू 10, इट विल बी 300 इंटू 10, 300 इंटू 10 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो यहाँ ड्यू नहीं है, यहाँ साथ में है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज, रीइश्यू प्राइस 10 है, फेस वैल्यू कितना होगा 10, 300 इंटू 10, 300 इंटू 10। आई होप यहाँ तक समझा है, 300 इंटू 10 यहां तक समझा है, हाँ या ना। ये नॉर्मल इशू की एंट्री है, दीज आर नॉर्मल इशू। नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ डिस्काउंट ट्रांसफर टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, बैलेंस ऑफ डिस्काउंट ट्रांसफर टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। मेरे को एक चीज बताओ, पहली बात, यहां कोई डिस्काउंट का बैलेंस आया क्या, री इशू की वजह से क्या मेरा डिस्काउंट का लॉस हुआ कि 10 का शेयर 10 में हुआ, क्या कोई बैलेंस री इशू की वजह से कोई लॉस हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो ये बेसिकली ये एंट्री की जरूरत नहीं है, नो एंट्री। या आप चाहो तो ये लिखा भी नहीं तो भी चलता, मैंने जानबूझ के जगह लिख के रख रखी है ताकि ये ध्यान रहे, भाऊ मैंने को पास करना भूला नहीं हूं, डिस्काउंट का ही बैलेंस नहीं है तो ट्रांसफर क्या करूं, डिस्काउंट का बैलेंस रहता तो ट्रांसफर करता, बैलेंस ही नहीं है तो ट्रांसफर क्या करूं, बराबर है। बैलेंस ही नहीं है तो हम ट्रांसफर क्या करेंगे, ये समझा क्या, अगर समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो। डिस्काउंट नहीं है तो ट्रांसफर क्या करेंगे, वी डोंट हैव एनी बैलेंस इन डिस्काउंट, तो क्या ट्रांसफर, क्या ही ट्रांसफर कर लूंगे। चलो 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 बढ़िया है, आगे बढ़े यहां से। अभी अब अगला, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, ये तो होगा ना, बैलेंस इन फॉरफीचर 1800 रुपए का है, देख लो ऊपर जाके देखो, बैलेंस इन फॉरफीचर ये 1800 रुपए का, ये दिख रहा है क्या, बैलेंस इन फॉरफीचर इज ऑफ 1800, ये 1800 का शेयर फॉरफीचर का बैलेंस है, ये पूरा बैलेंस जब शेयर्स री इश्यू हो गए तो रख के कोई फायदा नहीं है, दिस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जब तक री इश्यू नहीं होते तब तक वो फॉरफीचर में रखा रहेगा, जब री इश्यू हो गए तो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व। एक बार एंट्री लिखो तो चैट में,
दिस बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर। ये फॉरफीचर पे बैलेंस ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, जरा चैट में लिख कर बताओ तो। ये बैलेंस फॉरफीचर में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, कोई चैट में लिख के बताए मुझे। शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर बराबर है ना, फॉरफीचर को क्रेडिट बैलेंस है, फॉरफीचर को क्रेडिट बैलेंस से खत्म करेंगे तो डेबिट हो जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होगा। शेयर फॉरफीचर डेबिट हुआ है तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा, शेयर फॉरफीचर डेबिट हुआ है तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। आई होप ये समझा यहाँ तक। शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट बैलेंस से खत्म करेंगे तो डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हुआ है तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, सिंपल है, 1800 का बैलेंस है, कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ तो 1800 माइनस नील, 1800 माइनस नील का बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा। आपको खूपच मची है नरेशन, नरेशन तो लिख लेना नरेशन। बीइंग प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, दिस वाज प्रॉफिट ना, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर था, ये प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया है, कैपिटल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व में। ये समझा क्या, किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड, अगर समझा है तो गिव थम्स अप, और समझ गया है बहुत अच्छी बात है तो इसको छापना शुरू कर दे। कम ऑन हरी अप, छापना शुरू करे। हो गया है क्या। चलो अगर लिख रहा है कोई स्टूडेंट तो लिखते रहे, मैं बाजू में स्क्रीन छोटा कर दिया हूँ। जिनको समझ गया प्रॉब्लम नंबर 40, वो प्रॉब्लम नंबर 41 सॉल्व करना चालू करे। आपके पास कुछ पूरा सॉल्व करना है, फॉर फीचर री इशू पूरा। आपके पास कोई 2.5 मिनट है, कमान हरिया फटाफट सॉल्व करे, प्रॉब्लम नंबर 41 सॉल्व करना चालू करे। सॉल्व करके हो जाए तो आवाज करना। प्रॉब्लम नंबर 40 हो गया है लिख के, तो 41 सॉल्व करना है आपको, ठीक है। सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आप लोगों के।
ब्लर दिख रहा होगा अगर बेटा तो एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो। यस कुछ स्टूडेंट्स का हो गया है, ऐसा लिख के वो बोल रहे हैं। लिख के हो गया है तो बताओ फटाफट। मैंने लिख के है ना, प्रॉब्लम नंबर 41 सॉल्व भी करना है आपको, ठीक है। 41 40 तो हो गया होगा लिख के, ऐसा मैं मान रहा हूँ। 41 सॉल्व करने बोला था आपको, 41। कितने लोगों का लिख के हो गया, एक बार थम्स अप दे दो, 41 सॉल्व कर लिया। और कितने लोग लिख रहे हैं, जस्ट रेज योर हैंड, ताकि मैं ये समझूं कि थोड़ा सा समय देना है या नहीं देना है। कुछ 8-10 हाथ ही ऊपर उठे हैं। सनाया बेटा थोड़ा जल्दी लिखो। चैताली जल्दी लिखो। 41 ही सॉल्व कर रहे हो ना आप लोग, जिन्होंने हाथ उठाया दे आर सॉल्विंग 41, राइट? ठीक है, 41 सॉल्व करो। मैं और आपको 1 मिनट और देता हूँ, करो फास्ट। लिख के होते जाए तो हाथ नीचे करते चलना। आई थिंक सभी के हाथ नीचे हो गए, सभी का लिख कर हो चुका है ये मैं मान रहा हूं। अभी भी कोई है जो लिख रहा है? चलो आ जाओ, सॉल्व करते हैं। एन लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, फुल्ली कॉल्ड अप फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी ऑफ रुपीज 4 पर शेयर। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स बोलो, फटाफट बोलो। नंबर ऑफ शेयर्स है कुछ 300, जिसके ऊपर में इशू प्राइस 10 यानी फेस वैल्यू 10 है, इशू प्राइस भी हम 10 मान लेते। दिस वे फॉरफिटेड फॉर अ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट किया है इसके अंदर में उसने फाइनल कॉल का, 4 रुपए के फाइनल कॉल का डिफॉल्ट किया है। दीज शेयर्स वे सब्सिक्वेंटली री इशूड, यही शेयर्स सब्सिक्वेंटली री इशूड एट, क्या लिखा हुआ है? दीज शेयर्स आर सब्सिक्वेंटली री इशूड बाय द कंपनी एट 12 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। मतलब अब 10 रुपए का जो शेयर है, 300 शेयर जिसका फेस वैल्यू 10 रुपए है, 300 शेयर जिसका फेस वैल्यू 10 रुपए है, वो हमने री इशू कर दिया 12 रुपए पे। 300 शेयर जिसका फेस वैल्यू 10 है, उसको री इशू कर दिया 12 पे।
मैं वापस रिपीट कर देता हूं मैंने क्या क्या बोला. नंबर ऑफ शेयर्स देख लो वहां बाजू में, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इज 300, जिसका फेस वैल्यू 10 था. इशू प्राइस के बारे में दिएला नहीं है तो अपन ने पार मान लिया. वे आर फॉरफिटेड फॉर अ डिफॉल्ट इन फाइनल कॉल फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 4 पर शेयर. दीज शेयर्स यानी ये पूरे 300 शेयर्स वेयर री इशूड बाय द कंपनी, जिसकी फेस वैल्यू 10 है एट 12 रुपए. 10 रुपए का शेयर हमने कितने रुपए में इशू कर दिया? 12. 10 रुपए का शेयर हमने कितने रुपए में इशू कर दिया? 12. तो 10 रुपए का शेयर वी हैव री इशूड एट 12 पर शेयर. 10 रुपए का शेयर वी हैव री इशूड एट 12 पर शेयर. यू आर रिक्वायर टू पास द जर्नल एंट्री फॉर री इशू ऑफ शेयर्स. आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर री इशू ऑफ शेयर्स. काय के रिस्पेक्ट में, काय के अवजत में आपको जर्नल एंट्री पास करनी है. द शेयर्स आर री इशूड, उसके बेसिस पे आपको एंट्री पास करनी है. ये समझा गया यहां तक? हाँ या ना एक बार बोल दो बस. पक्का श्योर? कोई डाउट? आगे बढ़े. चलो आई एम मूविंग फॉरवर्ड. आगे बढ़ते हुए आप लोगों से इजाजत लेते हुए आगे बढ़ते. चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं. अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे आपको एंट्रीज पास करनी थी इशू ऑफ शेयर्स की, जो शायद आप में से कई लोगों ने अच्छे से पास भी की है, कई लोग अभी भी उसमें गड़बड़ कर रहे हैं. कोई बात नहीं. सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री, ऊपर का जो पोर्शन है उससे फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे. फॉरफीचर की एंट्री विल भी बोलो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल कॉल्ड अप 10 फाइनल कॉल के बाद है तो कॉल्ड अप हो जाएगा 10. क्वेश्चन में ना देखो ओरिजिनली ना पार है ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है. ओरिजिनली ना पार है ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट, ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है, तो प्रीमियम में डिस्काउंट को इज्जत नहीं है. डायरेक्ट फाइनल कॉल में डिफॉल्ट है तो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल. क्या आ जाना है आपका? टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल. और जो बैलेंसिंग फिगर है दैट विल अपीयर इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट. बैलेंसिंग फिगर जो 1800 रुपए का है वो कौन से बैलेंस में आपका, कौन से अकाउंट में दिखने लग जाएगा? आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट में. कौन से अकाउंट में दिखने लग जाएगा वो? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में. आई होप यहां तक जमता है. हाँ या ना? जमता है ये? कोई डाउट? परफेक्ट. चलो आगे बढ़े यहां से. अभी शैल आई मूव फॉरवर्ड? आगे बढ़ू यहां से. अब आगे बढ़ते हुए बताओ फॉरफिट री इशू किया, फॉरफिटेड शेयर्स री इशू किया. 300 का शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 10 है, जिसको री इशू 12 में किया. 300 का शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 10 है, जिसको हमने री इशू कितने में किया है? 12 में. तो 12 में इशू किया तो पैसा आया. डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आया. डेबिट व्हाट कम्स इन क्या हो जाएगा आपका? जब पैसा आया यानी पैसा आने वक्त बैंक अकाउंट डेबिट है. बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा आपका? 300 इंटू 12. पैसा 12 रुपए मिलने वाला है. पैसा मिलेगा 12. टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू टू इक्विटी शेयर कैपिटल 300 इंटू 10. और जो 2 रुपए का डिफरेंस है आपको क्या लगता है 2 रुपए का डिफरेंस क्या है? चैट में लिखो. जो 2 रुपए का डिफरेंस है वो 2 रुपए का डिफरेंस क्या है? प्रीमियम है. 2 रुपए का जो डिफरेंस है वो प्रीमियम है. जो प्रीमियम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे हम? वो प्रीमियम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे? बोलो कम ऑन हरी अप. प्रीमियम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे? वी आर गोइंग टू ट्रांसफर द प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे हम उसको? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में. द प्रीमियम का बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. प्रीमियम का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में. नरेशन लिखना है तो लिख देना बीइंग शेयर, बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स री इशूड, बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स री इशूड. चलो आगे बढ़े. बढ़ो आगे यहां से. अब मेरी एक चीज बताना, समझाना, ध्यान लगाना. ट्रांसफर एंट्री द बैलेंस ऑफ डिस्काउंट ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, नहीं द बैलेंस ऑफ डिस्काउंट ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर. अगली एंट्री बेस्ड थी हमारी मैचिंग प्रिंसिपल पे.
अगला एंट्री जो बेस था वो क्या पे था, मैचिंग प्रिंसिपल, कि जो मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता था, एक्सपेंसेस ऑफ द सेम क्लास टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम ऑफ दैट क्लास। आपको नहीं लगता है सिक्योरिटी प्रीमियम का भी बैलेंस ट्रांसफर होना चाहिए, हाँ या ना? द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। चैट में लिखो यस और नो, यस यस, हाँ 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 हाँ, यस। मेरा सवाल क्या था कि जो प्रीमियम है, री इशू पे जो प्रीमियम है, डू आई नीड टू ट्रांसफर दैट बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर फॉर फीचर बिकॉज ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल? यस। कई लोगों ने जवाब भर भर के जवाब दिया है, यस सर, यस सर, हाँ सर, हाँ सर, यस सर, यस सर। एंट्री क्या होंगी, ट्रांसफर एंट्री रूल या लॉजिक? अब ये ट्रांसफर ऑफ डिस्काउंट नहीं रहेगा, आपका क्या बोलना है, अब ये ट्रांसफर ऑफ प्रीमियम हो जाएगा, ये ट्रांसफर ऑफ डिस्काउंट नहीं है, ट्रांसफर ऑफ प्रीमियम। बताओ तो प्रीमियम को कौन सा बैलेंस है, प्रीमियम को कौन सा बैलेंस है, प्रीमियम को बोलो फटाक से, प्रीमियम को कौन सा बैलेंस है? ये देखो, ये प्रीमियम को कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट? लिखो चैट में, प्रीमियम को कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करेंगे तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम को क्रेडिट बैलेंस था, खत्म करे तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट। प्रीमियम अकाउंट डेबिट है तो कैपिटल रिजर्व या फॉरफीचर अकाउंट जो है ना, फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। द बैलेंस ऑफ प्रीमियम इज ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, अमाउंट लिखना है तो दैट इज 300 इंटू 2, 300 इंटू 2 बराबर है। लॉजिक समझा ये एंट्री का? नरेशन लिख दिया, बीइंग प्रीमियम ऑन रीइश्यू इज ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, बीइंग प्रीमियम ऑन रीइश्यू इज ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस करेक्टली? कितने लोगों ने इसको इस तरीके से किया है? कम ऑन, रेज योर हैंड, कम ऑन, हरी अप। कितने लोग दिमाग लगा पाए, कितने लोग दिमाग लगा पाए? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, कम ऑन, हरी अप। मैं देखना चाहूंगा, 1 2 3, एक बार पहले अच्छे से कर लो, पहले सभी जिन्होंने लगा पाए दिमाग, जिन्होंने ऐसा किया है, रेज योर हैंड। ठीक है, कुछ है, मैं गिन रहा हूँ, ठीक है। और कोई है जो हाथ उठाना चाह रहा है? मैं गिनना शुरू करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, कुछ 29 स्टूडेंट्स है, दैट इज 50% ऑफ द क्लास जिन्होंने ऐसा किया है, राइट? है ना? जितने लोगों ने ऐसा किया है, बिल्कुल ऐसा ही, दे आर अनडाउटेबली, बोले तो विदाउट एनी डाउट, कोई शंका के बगैर गलत है। अगर आपने ये एंट्री पास किया ना तो आप सरासर गलत हो। सर हम तो सोच रहे थे हम होशियार है, हाथ भी उठाए, कुछ 28 या 29 लोगों ने हाथ भी उठाए। ये क्या हो गया, धोखा, गेम खेल गए, गेम हो गया। यस, ये जितने लोगों ने ये एंट्री पास की वो सब गलत है। अच्छा, जिन्होंने नहीं पास किए मैं उनसे जानना चाहूंगा, आपने ये एंट्री क्यों नहीं पास की? मैं लॉजिक बताता हूं, मैं लॉजिक बताऊंगा, बट थोड़ा मजा तो लेते, जिंदगी में टाइम बहुत है आज अपने पास। हाँ, जिन्होंने ये पास किया वो तो गलत है, गलत क्यों है वो मैं बताता हूं, बट मैं उन बच्चों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने ये पास नहीं किया। अच्छा, दिल वाले ने पूछा, बेटा तुम लोग ना मीम्स कम बनाओ, मीम्स कम देखो। सत्यम नालायक, हाँ यस, एकदम वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, है ना? ओ भाई, ओके ओके, जोक्स अपार्ट, कंट्रोल योर इमोशंस एंड मोशंस। मैं उन बच्चों से जानना चाहता हूं जिन बच्चों ने ये एंट्री नहीं पास की। अल्फिया, सिर्फ एक आप ही थे जिन्होंने नो बोला था। आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू। सभी ने यस यस बोला था, अल्फिया सिर्फ आपने नो बोला था कि ये एंट्री पास नहीं करेंगे, क्यों? मैं आपसे आंसर चाहता हूं। नहीं, डिस्काउंट को प्रीमियम में कन्वर्ट करने का सूझा ही नहीं, नहीं ये गलत है, ये गलत है। आपने नो लिखा, आप वहां सही थे बट लॉजिक में गलत हो आप। नहीं, वो लॉजिक सही नहीं है। चलो एक मिनट, एक मिनट, ये वाली एंट्री कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड थी? कम ऑन, राइट दैट इन द चैट कॉलम। ये वाली एंट्री कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड थी हमारी? मैचिंग प्रिंसिपल। मैंने मैचिंग प्रिंसिपल आपको कल ही लिखवा के दिया था, एक बार पढ़ो मैचिंग प्रिंसिपल, सभी जहां लिखा हुआ था।
गुड परिमल, आपने लगा लिया दिमाग, पहुंच गए आप थोड़ा बहुत वहां तक। कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये एंट्री? कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड थी हमारी? मैचिंग प्रिंसिपल पे। और मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? पेज टर्न करो, जहां भी मैचिंग प्रिंसिपल कल हमने लिखा था। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? मैचिंग प्रिंसिपल की वर्डिंग्स एग्जैक्ट पढ़ना। एक्सपेंसेस ऑफ द सेम क्लास टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम ऑफ दैट क्लास। उसने अलाउ क्या किया है कि एक्सपेंसेस ऑफ द सेम कैटेगरी हैज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम ऑफ दैट कैटेगरी। यहां कहीं भी मैचिंग प्रिंसिपल में यह बोला है क्या? इनकम ऑफ दैट क्लास टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम ऑफ दैट क्लास। ये लिखा है, नीचे वाला लिखा है मैचिंग प्रिंसिपल में कि ऊपर वाला लिखा है? मैचिंग प्रिंसिपल में क्या लिखा है? येलो वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला लिखा है सर, एक्सपेंसेस ऑफ द सेम क्लास हैज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम ऑफ दैट क्लास। और सर बात समझो, ये प्रीमियम एक्सपेंस नहीं है, ये प्रीमियम एक्सपेंस नहीं है, ये प्रीमियम इनकम है। ये जब री इशू करते वक्त 2 रुपए का जो फायदा हुआ ना, ये एक्सपेंस नहीं है, तो ये मैचिंग प्रिंसिपल के क्राइटेरिया में फॉलो ही नहीं करता। इसको ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं है, वो बैलेंस प्रीमियम अकाउंट में ही पड़ा रहेगा। आपका सही आंसर अगर यहां लिखना चाहते थे तो सही आंसर होती थी नो एंट्री। यहां एंट्री की जरूरत नहीं है। वी डोंट हैव टू ट्रांसफर एनी बैलेंस टू एनी अकाउंट। सेकेंड वाला, थर्ड वाला तो लगेगा। वी डोंट हैव टू ट्रांसफर एनी बैलेंस टू एनी अकाउंट बिकॉज प्रीमियम इज नॉट एन एक्सपेंस। मैचिंग प्रिंसिपल ओनली अलाउज टू ट्रांसफर द एक्सपेंसेस टू इनकम, नॉट इनकम टू इनकम। एक्सपेंसेस को हम इनकम में ट्रांसफर करेंगे। अगर ये डिस्काउंट रहता तो मैंने एंट्री पास किया रहता, बट ये प्रीमियम है। प्रीमियम इनकम है और इनकम को इनकम में ट्रांसफर नहीं करते। इनकम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ही रखा रहेगा, वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट नाम से ही चलता रहेगा। दैट वी डोंट हैव टू ट्रांसफर इट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, दैट वी डोंट हैव टू ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। समझा क्या क्या बारीकी थी उसकी? मैचिंग प्रिंसिपल बेटा वापस बोल रहा हूं, कई लोगों ने लिखे नहीं कल जब लिखने बोला था, वापस लिख लो। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता? एक्सपेंसेस ऑफ द सेम क्लास, ऊपर वाला येलो वाला, एक्सपेंसेस ऑफ द सेम क्लास हैज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम ऑफ दैट क्लास। जो सेम क्लास का एक्सपेंसेस सेम क्लास की इनकम के एडजस्ट होना चाहिए, ये नहीं बोलता मैचिंग प्रिंसिपल, ये बारे में बात नहीं करता। ना 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 ना, दिस इज नॉट मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल ये सेम क्लास के एक्सपेंस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होने चाहिए। इनकम इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकती। इनकम को इनकम में ट्रांसफर मत करना, एक्सपेंस को इनकम में ट्रांसफर करना। तो सिर्फ डिस्काउंट ट्रांसफर होता है फॉरफीचर अकाउंट में, सिक्योरिटी प्रीमियम ट्रांसफर नहीं होता है। जो मैचिंग प्रिंसिपल नहीं लिखे है बेटा लिख लो। एक्सपेंसेस ऑफ द सेम क्लास, expenses of the same class has to be adjusted against income of that class. Expenses of the same class has to be adjusted against income of that class. Expenses of the same class has to be adjusted against income of that class. आई होप जमता है सभी को, ये समझा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो क्या प्रीमियम का बैलेंस ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? एक बार लास्ट बार बता दो। आर वी गोइंग टू ट्रांसफर प्रीमियम का बैलेंस, यस और नो? आर वी गोइंग टू ट्रांसफर दिस प्रीमियम का बैलेंस टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट? ये एंट्री पास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कम ऑन, राइट इट इन द चैट कॉलम, फटाफट। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं सर, नहीं सर। किसी को अभी भी डाउट है तो रेज योर हैंड। पहले एक बार सभी हाथ नीचे कर लो। एक बार जितने लोगों के हाथ उठे हुए वो हाथ नीचे कर लो। मैं वापस पूछ रहा हूं बेटा, अभी भी किसी को डाउट रह गया होगा तो रेज योर हैंड। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स रेज योर हैंड, कम ऑन, हरी अप। नोबडी? ये समझा? लॉजिक क्लियर है सभी को? मैचिंग प्रिंसिपल संभालना। एक्सपेंसेस ऑफ द सेम क्लास टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम ऑफ दैट क्लास। लास्ट वाली एंट्री थी फॉरफीचर ट्रांसफर की, बैलेंस ऑफ फॉरफीचर ट्रांसफर। मैं तो फॉरफीचर में बैलेंस कितना है, ऊपर जाके देखो बैलेंस कितना है फॉरफीचर में। 1800 का है, तो 1800 का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम? फॉरफीचर। क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करेंगे तो डेबिट, और कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा 1800 माइनस नील, क्योंकि कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ। 1800 माइनस नील, कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ, ठीक है। 1800 माइनस नील,
घर में कोई नहीं है और मेरा ये दरवाजा किसी ने नॉक किया अभी। हवा होंगी हवा। ये समझा क्या? 1800 माइनस निल। नरेशन लिखना है तो लिख देना, बीइंग प्रॉफिट ऑन बैलेंस, प्रॉफिट ऑन शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। या आप ये भी लिख सकते हो, बीइंग बैलेंस ऑफ फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कर लो इसको करेक्ट। कोई डाउट है तो पूछो फटाफट। इफ यू हैव एनी डाउट्स पूछो फटाक से, अदरवाइज अपनी छापने की प्रक्रिया शुरू कर लो। ठीक कर लो इसको। कोई डाउट है तो रेज योर हैंड, कम ऑन हरी अप। यस, मेरे से एक सवाल पूछा गया है कि सर इसकी टोटल नहीं लेते क्या? बेटा लेते, मैं भूल गया। ये लो टोटल लिख लो वहां पे। टोटल लेते इसकी, मैं लिखना भूल गया। लिख लो आप लोग टोटल। प्रीवियस क्वेश्चन में भी टोटल लिख देना। यस, हो गया है क्या बेटा? चलो आ जाओ, एक आज का आखिरी प्रॉब्लम, आखिरी लास्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते। लास्ट प्रॉब्लम फॉर द डे। ठीक है, समय भी है हमारे पास। अच्छा, मैं भूल जाऊँ उसके पहले, आप लोग प्रॉब्लम नंबर 43 44 होमवर्क है, ये याद रखना। तो प्रॉब्लम नंबर 43 44 आप लोगों को मैं दिखा दूंगा बाद में, ठीक है? याद दिलाना मेरे को सर, आपने 43 44 को होमवर्क बोला था।
तो 42 पढ़ो, अभी 43 44 होमवर्क है वो बाद में, पर पहले अभी हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉब्लम नंबर 42। क्या लिखा हुआ है प्रॉब्लम नंबर 42 में? ओ लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10 इज फुल्ली कॉल्ड अप। चलो साथ साथ में लिखते चलूं क्या, अधिक जानकारी जो इन्फॉर्मेशन हमको लगती है। ओ लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10 इज फुल्ली कॉल्ड अप, यानी फुल्ली कॉल्ड अप है, विच वेयर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। देखो ये पहली बार हुआ है जहां पे हमारा ओरिजिनल इशू डिस्काउंट पे है, जहां पे अभी हमारा ओरिजिनल इशू काय पे है बेटा, डिस्काउंट पे। ये पहली पहली बार हुआ है कि ओरिजिनल इशू डिस्काउंट पे है। यहाँ देखो ये 10 रुपए का शेयर 9 रुपए पे इशू हुआ है, मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट है। अब तक क्या हो रहा था, अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए उसमें अगर आप देखोगे तो 10 का शेयर 10 में था, 10 का शेयर 10 में था। अब ये पहली बार हुआ है कि 10 रुपए का शेयर हमने 9 रुपए में इशू किया, ओरिजिनली डिस्काउंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, उसको ध्यान रखना, ठीक है। आगे आगे देखो क्या दिया हुआ है, मैं वापस पढ़ रहा हूं। ओ लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10 each विच वेयर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर। डिफॉल्ट है फाइनल कॉल पे 4 रुपए का। आगे देखो क्या दिया हुआ है, all the shares were subsequently reissued by the company। reissue यानी all 300 of the shares जिसकी face value 10 है, all of the shares were reissued by the company as 7 रुपीज फुल्ली पेड अप। ये सारे के सारे शेयर्स, ये सारे के सारे शेयर्स कंपनी ने री इशू कर दी 7 रुपीज पर शेयर। मतलब मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या, री इशू 3 रुपए के डिस्काउंट पे। देखो दो डिस्काउंट है, एक तो ओरिजिनली शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हुए, एक तो ओरिजिनली शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हुए। मतलब जब मैंने ओरिजिनली शेयर्स इशू किया था तो 300 शेयर्स थे, 10 रुपए का 9 में इशू किया, और जब री इशू किया तो 10 रुपए का 7 में इशू किया। ये समझा क्या पहले तो, ये समझा क्या? अगर समझा है तो एक थम्स अप दे दो भाई। ओरिजिनली 10% का डिस्काउंट है, री इशू पे 30% का डिस्काउंट है। ओरिजिनली 10% का डिस्काउंट है, री इशू पे 3% का डिस्काउंट है। ये ऊपर की इंफॉर्मेशन, री इशू ये छोड़ दो, री इशू छोड़ दो, ये ऊपर की इंफॉर्मेशन से क्या हम फॉरफीचर की एंट्री पास कर सकते हैं, यस और नो? करो, हरी अप, पास द एंट्री फॉर फॉरफीचर, पास द एंट्री फॉर फॉरफीचर, कम ऑन हरी अप फटाफट। हो जाए तो आवाज करना। कई लोगों का हो गया, कोई है अभी भी सॉल्व कर रहा है फॉरफीचर? चलो आ जाओ, फॉरफीचर की एंट्री पास करते, मदद करो मेरी। सबसे पहले फॉरफीचर में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल के बाद है तो कॉल्ड अप 10 रहेगा। क्वेश्चन में डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमेशा क्रेडिट होता है, ये बचपन से सिखा रहा हूं मैं आपको। फॉरफीचर के वक्त टू डिस्काउंट, डिस्काउंट 1 रुपए का, ओरिजिनल ओरिजिनल लेना, ओरिजिनल लेना, ऊपर वाला डिस्काउंट ये, क्योंकि ये तो री इशू की इंफॉर्मेशन है। ओरिजिनली 1 रुपए का डिस्काउंट है, ये देखो 1 रुपए का डिस्काउंट है। ओरिजिनली कितने रुपए का डिस्काउंट है आपका, 1। नाउ द बैलेंस विल, एक मिनट, फाइनल कॉल में चला जाएगा। फाइनल कॉल में आपका कितने रुपए का वो था डिफॉल्ट, 4 रुपए का डिफॉल्ट है फाइनल कॉल में, तो 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल एंड द बैलेंस विल अपीयर इन शेयर फॉरफीचर। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट करेक्टली, जस्ट रेज योर हैंड। कितने लोग फॉरफीचर की एंट्री ऐसे ही पास कर पाए, रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट एवरीवन, ऑलमोस्ट। कुछ 2 या 3 बच्चों को छोड़ दूं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उनको हाथ उठाने में दर्द होता है इसलिए नहीं उठा रहे, तो मैं मान के चल रहा हूँ शायद सभी ने सॉल्व किया है, ठीक है। अब ध्यान दो, ध्यान दो,
तो डिजिटल हाथ उठाने में किसको दर्द हो सकता है, होता है कई बार, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब रीइशू किया, रीइशू ध्यान से देखना, गड़बड़ मत करना। रीइशू किया, सबका ध्यान बोर्ड पे, मैं आपको सॉल्व करने नहीं दिया हूं, कुछ क्वेश्चन में अलग होगा इसीलिए नहीं दिया हूं। डोंट एंटर इनटू ओवर कॉन्फिडेंस स्टेज, कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं घुसेगा। सबका ध्यान मेरे को बोर्ड पे चाहिए, फुकट बकर मस्ती चकलस नहीं करेगा कोई भी। सबका ध्यान बोर्ड पे है। यस हाँ ठीक है, लेसी का कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 300 शेयर है, 10 रुपए का है, जिसको हमने 7 पे री इशू किया है। 300 शेयर है, 10 रुपए का है, जिसको हमने 7 पे री इशू किया है। 300 शेयर, पैसा कितना मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा, राइट इट इन द चार्ट कॉलम, कम ऑन हरी अप, फटाफट फटाफट फटाफट, राइट इन द चार्ट कॉलम, पैसा कितना मिलेगा। 10 रुपए का शेयर 7 में इशू किया है, तो पैसा कितना मिलेगा, पैसा कितना, पैसा मिलेगा 7 रुपए। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लो बैंक अकाउंट डेबिट कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका 300 इंटू 7। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, 300 इंटू 7 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से हो जाएगा बोलो। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू 10 रुपए, 3 रुपए का जो डिफरेंस है वो चला जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट में। 3 रुपए का डिफरेंस कौन सा अकाउंट में चला जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट में। आई होप ये समझा है। किसी को इस एस्पेक्ट में कोई डाउट है तो पूछो, समझा है तो जस्ट एक बार थम्स अप दे दो। सभी हाथ नीचे कर लो और साथ साथ में ये नॉर्मल इशू की एंट्री, यहां तक कोई चीज अलग नहीं है, सब वैसी है जैसी हम अब तक करते आ रहे थे, ये सब वैसा ही है। तो सर अलग क्या है, आपने इतना फुटेज क्यों बनाया, बता रहा हूं ना, 2 मिनट। आई होप हाँ ठीक है, क्लियर है, यहां तक सभी को समझा है। अब मेरे कुछ सवालों के जवाब देना, ध्यान से देखना। अगली एंट्री है द बैलेंस ऑफ डिस्काउंट ट्रांसफर टू शेयर फॉर फ्यूचर। मैचिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अभी हमने इतना डिस्कशन किया कि भाई ये देखो री इशू पे नुकसान हुआ है, देखो री इशू पे नुकसान है या नहीं है, मैं आपका सबका ध्यान लाना चाहूंगा। री इशू करने की वजह से आपको नहीं लगता 3 रुपए का नुकसान हो गया हमारा। अगर फॉरफिट नहीं किया रहता तो री इशू ही नहीं होता, तो 3 रुपए का नुकसान नहीं होता, राइट। तो दिस डिस्काउंट ऑन इशू विल बी ट्रांसफर टू शेयर फॉर फ्यूचर। डिस्काउंट ऑन इशू कहां ट्रांसफर होगा, शेयर फॉर फ्यूचर पे। बोलो तो डिस्काउंट ट्रांसफर की एंट्री क्या है, लिखो चार्ट में फटाफट। डिस्काउंट ट्रांसफर की एंट्री क्या है, डिस्काउंट ट्रांसफर की एंट्री क्या है बेटा। यस 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 बोलो बेटा बोलो, डिस्काउंट ट्रांसफर की एंट्री क्या है। शेयर फॉरफीचर टू डिस्काउंट अकाउंट। देखो डिस्काउंट को डेबिट बैलेंस से खत्म करेंगे तो क्रेडिट, वो क्रेडिट होगा तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, लिखना बंद करो, सबका ध्यान बोर्ड पे, मुंडे उंडे झटको स्ट्रेट बैठो, जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज उस पर ध्यान देना। ये एंट्री कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, मैचिंग प्रिंसिपल पे। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनने और समझने की, ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करना। मेरा सवाल क्या है, पहले मैं एक बार सवाल पूछ लेता हूँ, एक बार आपसे जवाब जानना चाहता हूँ, किसी को समझा क्या वो देखने के लिए। मेरे एक चीज बताओ, जब हम ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ कौन सा बैलेंस ट्रांसफर होता है, डिस्काउंट ट्रांसफर होता है कि री इशू का लॉस ट्रांसफर होता है। यहां जब मैं ट्रांसफर एंट्री पास करता हूं शेयर फॉरफीचर टू डिस्काउंट अकाउंट, तो ये जब ट्रांसफर करता हूं तो मैं डिस्काउंट का बैलेंस ट्रांसफर करता हूं कि री इशू की वजह से होने वाला लॉस ट्रांसफर करता हूं। चैट में लिखो बैलेंस ऑफ डिस्काउंट या री इशू लॉस, क्या ट्रांसफर होता है जब हम यहां ट्रांसफर करते हैं। एक ने लिखा है डिस्काउंट, एक ने लिखा है री इशू डिस्काउंट, री इशू लॉस, री इशू वाला लॉस, री इशू वाला लॉस, री इशू वाला लॉस, री इशू। कुछ बच्चे जो अभी भी डिस्काउंट बोल रहे हैं, एक्चुअली मैं यहां ट्रांसफर करता हूं री इशू का लॉस, और वो री इशू का लॉस का नाम डिस्काउंट है। मैं यहां जो ट्रांसफर करता हूं बेटा, जब ये एंट्री पास करते हैं तो वी वांट टू ट्रांसफर री इशू का लॉस, और याले केस में री इशू के लॉस का नाम डिस्काउंट है, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, एक्सपेंसेस ऑफ द सेम क्लास टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम ऑफ दैट क्लास। तो ये जो री इशू का जो लॉस होता है, ये फॉरफिट नहीं किए रहते तो ये होता ही नहीं, तो ये जो लॉस है इसको एडजस्ट करना है फॉरफीचर की इनकम के साथ, लॉस को एडजस्ट करना है जो री इशू की वजह से हुआ। याले क्वेश्चन में मेरे को ये बताओ री इशू की वजह से लॉस कितना हुआ, याले क्वेश्चन में मेरे को बताओ री इशू की वजह से लॉस कितना हुआ, राइट इट इन द चैट कॉलम। री इशू की वजह से लॉस कितने का हुआ,
₹3 ₹3 ₹3 ₹3 ₹3 300 इंटू 3 3 3 3 3 300 इंटू 2 एक ने जवाब दिया है 300 इंटू 3 3 3 क्लास अगेन मैं आपको बताऊं एक स्टूडेंट सही है बाकी सब गलत हो आप सुनो ध्यान दो मैं कुछ बोल रहा हूं ध्यान से सुनना मैंने री इशू पे ₹3 का डिस्काउंट दिया है जो आप लोगों ने 3-3 रुपए भर भर के लिखा है मैंने री इशू पे ₹3 का डिस्काउंट दिया है मैं ओरिजिनली ₹1 का डिस्काउंट तो वैसे भी दिया रहता अगर शेयर फॉरफिट नहीं होते तो भी तो मेरा ₹1 का लॉस हो रहा था ना अगर मैं शेयर फॉरफिट नहीं करता तो भी मैं ₹1 का लॉस उठा रहा था सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूं शेयर फॉरफिट हुए वो तो बाद में अगर वो फॉरफिट नहीं होते तो भी मैं ₹1 का लॉस उठाया रहता या नहीं उठाया रहता ना कम ऑन राइट इट इन द चैट कॉलम शेयर फॉरफिट होकर री इशू 3 पे तो बाद में हुआ अगर फॉरफिट नहीं भी होता तो भी मेरा ₹1 का लॉस तो वैसे भी था ना अगर शेयर में फॉरफिट करके री इशू नहीं करता तो भी मेरा ₹1 का लॉस था हाँ सर यस सर लॉस था सर तो आपको नहीं लगता आप ₹1 का लॉस वैसे भी उठा रहे थे तो फॉरफिट करके री इशू करने की वजह से एडिशनल लॉस कितना हुआ ₹1 का लॉस तो वैसे भी था फॉरफिट करके री इशू करने की वजह से एडिशनल लॉस कितने का हुआ आपने जब ₹3 पे शेयर्स इशू किया तो आपने ₹1 का लॉस पहले भी उठा ही रहे थे ना जब आपने ₹3 पे शेयर्स इशू किया है तो आपने ₹1 का लॉस तो पहले भी उठाया ही था तो फॉरफिट करके री इशू करने की वजह से एडिशनल लॉस बेटा आपको ₹2 का हुआ है जरा सोच के देखो मैंने क्या बोल डाला फॉरफिट करके री इशू करने की वजह से एडिशनल लॉस सिर्फ ₹2 का हुआ है क्योंकि आप ओरिजिनली ₹1 का लॉस तो वैसे भी उठा रहे थे अगर आप फॉरफिट करके री इशू नहीं करते तो ₹1 का लॉस तो आपको वैसे भी था फॉरफिट करने की वजह से एडिशनल लॉस ₹2 का है हाँ मैं मानता हूं कि आपने री इशू ₹3 के डिस्काउंट पे किया मैं मानता हूं बट अगर आप ये ₹3 पे नहीं करते तो भी ₹1 का तो डिस्काउंट पहले भी था तो एडिशनल लॉस कितने का हुआ आपका एडिशनल लुक इनटू माय वर्ड्स एडिशनल इसलिए मैंने आज आपसे पहले सवाल पूछा था ये क्वेश्चन के वक्त कि हम ट्रांसफर क्या करते डिस्काउंट ट्रांसफर करते कि री इशू लॉस अगेन जवाब दो अब जवाब दो ट्रांसफर क्या करते डिस्काउंट ट्रांसफर करते कि री इशू का लॉस हम ट्रांसफर क्या करते री इशू का लॉस और री इशू का लॉस अगर हमको निकालना है तो वी वांट ओनली दैट लॉस जो हमको री इशू की वजह से हुआ दैट एडिशनल लॉस जो हमको री इशू की वजह से हुआ तो आपको नहीं लगता री इशू की वजह से जो लॉस हुआ है वो ₹3 का नहीं ₹2 का हुआ है यानी आपने फॉर्मूला एक यूज किया है 3 - 1 मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या 3 - 1 ₹3 का डिस्काउंट माइनस ₹1 जो मैं ओरिजिनली बेयर कर रहा था इंटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड 300 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड ऐसा लिखूं तो चलेगा ₹3 का मैं री इशू पे डिस्काउंट माइनस ₹1 का मैं ओरिजिनली वैसे भी बेयर कर ही रहा था तो इसको मैं एक फॉर्मूले में पिरो हूं तो ऐसा बोलूं क्या ओरिजिनल डिस्काउंट माइनस री इशू डिस्काउंट ओरिजिनल डिस्काउंट ₹3 का उल्टा लिख दिया इसको अगर मैं फॉर्मूले में पिरो हूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या री इशू डिस्काउंट माइनस ओरिजिनल डिस्काउंट into number of share reissued original discount reissue discount minus original discount into number of shares reissued reissue की वजह से मेरा लॉस ₹3 का था reissue की वजह से मेरा लॉस कितने रुपए का था 3 बट एडिशनल लॉस देखा तो ₹2 का है क्योंकि ₹1 का तो लॉस मैं पहले भी उठा रहा था ये समझा क्या कितना हो जाएगा ये 300 इंटू 2 अगर आप करोगे तो ये ₹600 आता है 300 इंटू 2 करोगे तो ये कितना रुपया आता है ₹600 इसको थोड़ा सा अपन ऊपर कर देते हैं ये दिख नहीं रहा है वैल्यू नहीं दिख रही बरोबर ये देखो 3 - 1 इंटू 300 री इशू डिस्काउंट माइनस ओरिजिनल डिस्काउंट इंटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड जमता क्या समझाया तो थम्स अप दे दो किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लो रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट्स चैट में भी लिख सकते हो अगर किसी को डाउट है मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं मैंने क्या बोला यहां जब हम ट्रांसफर करते हैं तो वी डोंट ट्रांसफर डिस्काउंट ऑन इशू मैंने ये बोला वी डोंट ट्रांसफर डिस्काउंट ऑन इशू वी ट्रांसफर री इशू का लॉस गिवन एग्जांपल में अगर आप ढंग से देखोगे
तो हमने शेयर्स रीइशू किए, हमने जो शेयर्स रीइशू किए वो शेयर्स रीइशू करते वक्त हमने 3 रुपए का डिस्काउंट दिया है, शेयर्स रीइशू करते वक्त 3 रुपए का डिस्काउंट दिया है, बट ओरिजिनली हम 1 रुपए का डिस्काउंट वैसे भी उठा रहे थे, तो एडिशनल नुकसान, एडिशनल डिस्काउंट जो हमने दिया है वो 2 ही रुपए का दिया है। तो हमको पूरे 3 रुपए नहीं ट्रांसफर करना है, 2। उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला भी बनाकर दे दिया आपको, रीइशू डिस्काउंट माइनस ओरिजिनल डिस्काउंट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड, रीइशू डिस्काउंट माइनस ओरिजिनल डिस्काउंट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड। अब क्या, अब तो सिंपल है, बैलेंस इन फॉरफीचर विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बैलेंस इन फॉरफीचर कहाँ ट्रांसफर कर देंगे अभी हम, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। बैलेंस इन फॉरफीचर ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिजर्व में, क्या होंगी एंट्री, फॉरफीचर का बैलेंस कितना है जरा बताएंगे, फॉरफीचर का बैलेंस, फॉरफीचर का बैलेंस कितना है, ये है ना 1500, फॉरफीचर का बैलेंस है 1500, ट्रांसफर करेंगे 600 माइनस करके, एंट्री विल बी फॉरफीचर को क्रेडिट बैलेंस से खत्म करेंगे तो डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 1500 माइनस 600 इज 900, जमता क्या। कई लोगों ने चैट में लिखा है, मैंने देखा ऐसा तेरी तिरछी नज़रों से, कई लोगों ने लिख दिया है इसको एंट्री, लास्ट में टोटल मार लो। चलो समझा है, अच्छी बात है, नहीं समझा है तो सवाल पूछो, समझ गया है तो लिखना शुरू कर दो इसको। कम ऑन स्टार्ट राइटिंग, बैठ जाता हूँ। लिख लो इसको फटाफट, इफ यू हैव एनी डाउट्स पूछना शुरू कर सकते हो आप अब। थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये लो दिख रहा है क्या ये पूरा एक साथ। लिख लो इसको फटाफट, कम ऑन हरी अप। लिख के हो गया है तो रुकना रुकना, वो रीइशू डिस्काउंट माइनस ओरिजिनल डिस्काउंट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड लिखा हुआ है, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड लिखा हुआ है। खत्म नहीं हुआ बेटा, मैं होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन है, वैसे मैं बता चुका हूँ, आप लोगों के पास सॉफ्ट कॉपी है 43 44, जो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन दूंगा। सुचित, जो आपका सवाल है इसका जवाब आपको आने वाले 2 क्वेश्चंस में मिल जाएगा, इसलिए मैंने होमवर्क दिया, एक बार घर पे दिमाग लगाओ। हो गया है लिख के, कोई लिख रहा है, कोई लिख रहा है तो हाथ उठाए। इफ एनीबडी इज राइटिंग रेज योर हैंड। ये लीजिए क्लास 43, अभी हमने 42 सॉल्व किया है, 2 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, दैट इज 43 एंड 44।
43 44 ही सॉल्व करना, 45 में कुछ अलग है जो मुझे समझाना पड़ेगा। दो क्वेश्चंस ही मैंने आपको होमवर्क दे रखे हैं, 43 एंड 44। दो क्वेश्चंस आप लोगों के सामने, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। अगेन यहाँ भी थोड़ा संभालना, ओरिजिनल भी डिस्काउंट है और रीइश्यू पे भी डिस्काउंट है, दोनों वही क्वेश्चन, दो ही केसेस है। आपको ये सवाल पूछने के बाद, ये सवाल डिस्कस करने के बाद कई और क्वेश्चन दिल में आए होंगे, 42 के बाद आते हैं, उन दोनों के जवाब आपको यहाँ मिलेंगे। एक बार खुद से दिमाग लगाओ, इस पर हम कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो फटाफट, कमान 43 44 का ये दो क्वेश्चन होमवर्क है। कल 43 44 और 45 ये ऐसा डिस्कशन रहेगा। 45 आई हैव टू एक्सप्लेन यू, वो समझेगा नहीं आपको अभी। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, आई होप सभी ने ले लिया। वैसे भी जो घर पे बैठे उनके पास नोट्स है ही, डोंट वरी। जो मेरे लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हो एप्लीकेशन उनके पास है। तो आज हम यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज सी यू टुमारो। यू कैन गो, बाय बाय। बाय बेटा, बाय। बाय बेटा, गुड डे। वेलकम बेटा, बाय।